बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। क्या बहरिया टाउन पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम ये इदारा डिफ़ॉल्ट कर गया है? और अगर डिफ़ॉल्ट कर गया है तो क्या मौजूदा हुकूमत इसे टेक ओवर करेगी? इस हवाले से कुछ कानूनी मामलात हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूं, आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, बहरिया टाउन के हवाले से ये ख़बरें आम हैं कि बहरिया टाउन के हज़ारों की तादाद में ऐसे मुलाजमीन जो कि रेगुलर हैं, डेली वेजर हैं, उनको कई माह से तनख्वाहें नहीं मिली और जिसकी वजह से वो एहतजाज भी कर रहे हैं। बाज़ जगहों पे इतलात इस तरह की भी हैं कि बहरिया टाउन जो बिजली किसी जगह अगर हुकूमत से ख़रीदता है तो उस पर डिफ़ॉल्ट कर गया है और वहाँ पर बिजली अब उन्हें मुयस्सर नहीं। लेकिन ये बहरिया टाउन के डिफ़ॉल्ट करने की ख़बरों में किस हद तक सदाकत है, इस पर बात होगी। और जो बहरिया टाउन में जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, प्लाट लिए थे अपनी ज़ात के लिए या कारोबार के लिए, उनका फ्यूचर क्या होगा? सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि बहरिया टाउन के तकरीबन तमाम असासे, ख़ास तौर पर जो बैंक अकाउंट्स हैं, वो इस वक्त मुंजमद हैं। अरबों खरबों में उन्हें ज़ाहिर है उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि अलकादर ट्रस्ट जो मामला जो इमरान खान और बुशरा बीबी का जो एहतसाब अदालत में ये और मलिक रियाज़ का ये चल रहा है, उसमें मलिक रियाज़ रूपोश हैं। और ये पहली मर्तबा है कि बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज़ पर किसी ने हाथ डाला है और मजबूत हाथ डाला है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये मजबूत हाथ कब तक ये गिरफ्त बरकरार रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि मलिक रियाज़ के हर हुकूमत में हर आला शख्सियत के साथ माजी में ताल्लुकात रहे हैं और मौजूदा हुकूमत के साथ भी होंगे। इस बहस में जाए बग़ैर, लेकिन यह है कि पाकिस्तान में उनके तमाम अकाउंट्स जो हैं वो मुंजमद हो चुके हैं, यानी ना आप वहाँ से रकम निकलवा सकते हैं, ना उसमें रकम किसी और जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में अब जो बहरिया टाउन में जिन लोगों ने अपने प्लाट्स लिए थे उसकी पहली या दो किस्तें दे दी हैं, अभी तक वो प्लाट उनके नाम नहीं हुए। यहाँ तक की इतलात भी हैं कि कुछ लोगों ने जो फ़ाइलें 40-40 लाख रुपए में ख़रीदी थी वो अब 20 लाख में लेने को कोई तैयार नहीं है। मेरे एक जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि जनाब कोई उन्होंने रावलपिंडी के किसी बहरिया प्रोजेक्ट में कोई प्लाट ख़रीदा था, या मुझे नहीं मालूम कि वो तकरीबन 47 लाख का वो प्लाट था, पता नहीं कमर्शियल था, ये तो 2-3 साल 4 साल पहले। तो वो कहते हैं कि जनाब ये तकरीबन 2.25 करोड़ या 1 करोड़ 60-65 लाख रुपए तक इस प्लाट की वैल्यू चली गई थी। लेकिन अब उसकी जो असल कीमत है जो 46 लाख 4 साल पहले थी, उस पर भी उसे कोई ख़रीदने को तैयार नहीं, यानी ख़रीदार ही नहीं। तो अब बहरिया टाउन में लोगों के करोड़ों नहीं अरबों रुपए डूब चुके हैं। मलिक रियाज़ को कुछ होगा या नहीं होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन अरबों रुपए लोगों के यानी बहरिया टाउन के मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ़ शहरों में डूब चुके हैं। उसमें पेशावर भी है, उसमें रावलपिंडी भी है, इस्लामाबाद भी है, लाहौर भी है, कराची भी है, जहाँ जहाँ बहरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स हैं। अब बहुत से लोगों का ये मानना है कि जनाब कोई भी जब कंपनी रजिस्टर होती है, मैं ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आम सादा अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ वो रजिस्टर होती है कंपनी एक्ट के तहत। फिर जब इस तरह की कंपनी हो, कोई बैंक हो, वो दिवालिया हो जाए, उसकी लिक्विडेशन होती है, फिर उसके असासे जो हैं वो हुकूमत ले लेती है। फिर उन असासों को नीलाम करके या उन असासों को बेच के गिरवी रख के उन लोगों को पैसे अदा किए जाते हैं जिनकी रकम डूब चुकी है, या उनको प्लाट दिए जाएंगे या उनके पैसे अदा किए जाएंगे। इसी तरह एहतसाब अदालत में भी इस तरह का फ्रॉड साबित होता है। माजी में मुतअद्दिद हाउसिंग सोसाइटियों के साथ इस तरह हुआ, उनकी ज़मीनें बेच कर नीलाम करके लोगों को उनकी रकूमात अदा की गई।
لیکن یہ جو بحریہ ٹاؤن ہے اب ٹیکنیکلی اگر ہم کہیں تو یہ واقعی ڈیفالٹ کر چکا ہے، دیوالیہ ہو چکا ہے، کیونکہ جب آپ کی آمدن نہیں ہے، یعنی جو آپ کے بینک اکاؤنٹس، آمدن تو بینک اکاؤنٹس میں جائے گی اور وہاں سے آپ ڈیولپمنٹ کے اوپر پیسے خرچ نہیں کر پاتے، یا ڈیولپمنٹل چارجز آپ وصول تو کرتے ہیں لیکن ان کو خرچ نہیں کر پاتے، یا اپنے امپلائیز کی تنخواہیں نہیں دے پاتے، تو مسئلہ تو ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہاں پر اب ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن لوگوں نے بحریہ ٹاؤن جیسے بڑی کامیاب اسکیموں میں یا ہاؤسنگ سوسائٹیز میں اپنے گھر لیے ہیں۔ اب اگر ان کو پریشانی ہوتی ہے، وہاں پر بجلی بند ہوتی ہے، گیس بند ہوتی ہے، پانی بند ہوتا ہے، سڑکیں یا سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں، ظاہر ہے جب ملازمین چلے جائیں گے ہڑتال پر یا ان کو نکال دیا جائے گا تو وہ ہاؤسنگ سوسائٹی متاثر تو ہوگی۔ تو میرا خیال ہے حکومت کو اس حوالے سے کوئی نوٹس لینا چاہیے، اور ایک طرف جہاں اگر ملک ریاض پر کوئی الزامات ہیں تو اس پر تو مقدمات چلانے چاہیے، لیکن دوسری جانب وہ لوگ جنہوں نے 10 20 25 سال پہلے یہاں پر پلاٹ خریدے، گھر بنائے اور وہاں پر رہائش پذیر ہیں، ان کی مشکلات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ کار یا ایسا حل نکالنا چاہیے کہ بحریہ ٹاؤن ڈیفالٹ ہوتا ہے تو 100 بار ہو، لیکن جن لوگوں نے وہاں پر پراپرٹیز بنائی ہیں یا جن لوگوں نے وہاں پر زمینیں خریدے ہیں یا جن لوگوں نے پیسے انویسٹ کیے ہیں، حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کے پیسوں کو ڈوبنے سے بچائے اور ان کی مشکلات میں کمی کرے۔ امید ہے، لیکن ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے ترجیحات بدلتی رہتی ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔